रात को पैरों में जलन, सुबह पैर सूजे हुए या तो थोड़ा सा चलते हो पैर भारी फील होता है, तो इसे नॉर्मल थकान मत समझना, क्योंकि ये सिम्टम्स डायबिटीज, नर्व डैमेज, पुअर सर्कुलेशन या तो किडनी प्रॉब्लम का पहला वार्निंग हो सकता है। और सबसे डेंजर बात, शुरुआत में तो ये इतने छोटे से दिखते हैं कि लोग सोचते हैं कल ठीक हो जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी कल की इंतजार नहीं करती। सिंपल समझो, आपका पैर बॉडी का प्रेशर इंडिकेटर है। जैसे कि बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले दिखाई देगा आपके बेसमेंट में। इसी तरह आपके बॉडी में होता है, जब भी ब्लड फ्लो, नर्व या तो फ्लूइड बैलेंस बिगड़ता है तो सबसे पहले दिखाई देता है आपके पैरों में। आज मैं आपको ऐसे 7 रीजन बताने वाला हूँ जो आपके पैरों की जलन और सूजन के पीछे होती है। इसे समझो और आपकी बॉडी को साइलेंटली वीक होने से बचा लो। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि डायबिटीज में सिर्फ बॉडी में शुगर ही बढ़ता है, लेकिन असल बात यह है कि जब भी आपके बॉडी में हाई शुगर होगा तब वो धीरे धीरे आपके नर्व को डैमेज करता है, और इसी वजह से आपके पैरों में जलन, चुंबन और कभी कभी बर्निंग सेंसेशन भी आपको फील होता है। शुरुआत में तो ये सिम्टम सिर्फ रात को ही दिखाई देता है और इसी वजह से अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आपके पैरों को सून करता है, करंट आपको वहाँ से फील होता है और चलने में भी आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ सबसे कॉमन मिस्टेक अक्सर लोग ये करते हैं, सिर्फ पेन किलर या तो क्रीम लगाकर या सिम्टम्स को दबा देते हैं, लेकिन उसका जो रूट कॉज है उसे कभी नहीं देखते हैं। यदि आपको ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है, थकान ज़्यादा लग जाती है या तो आपके पैरों में जलन होता है, तो कभी भी आपको ये सिम्टम्स इग्नोर नहीं करने हैं। एक बार जरूर से ब्लड शुगर टेस्ट करवा लो। प्रैक्टिकल लेवल पे देखें तो रिफाइंड शुगर, कोल्ड ड्रिंक और एक्स्ट्रा प्रोसेस किया हुआ फूड का पोर्शन जो है उसे आपको कंट्रोल करना है। साथ में आपको वॉक और प्रॉपर स्लीप लेनी है, जिससे आपका नर्व इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। डायबिटीज एक ऐसी चीज़ है जो साइलेंट आपके बॉडी में डैमेज करता रहता है, लेकिन उसका जो पहला वार्निंग सिग्नल है वो आपके पैरों में ही दिखाई देता है। अब सवाल आता है कि बॉडी में शुगर ही नॉर्मल हो, फिर भी आपके पैरों में सूजन और जलन दिखाई देती है, क्यों? यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन का इम्पोर्टेंट रोल आता है। जब भी आपके पैरों में प्रॉपरली ब्लड पहुँच नहीं पाता है तो ऑक्सीजन सप्लाई डिस्टर्ब हो जाता है और बाद में आपको दिखेगा पैरों में जलन, सूजन, टाइटनेस और बर्निंग सेंसेशन फील होते हैं। ये प्रॉब्लम उन लोगों में ज़्यादा दिखाई देती है जो एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं या तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, क्योंकि एक ही जगह पर आप ज़्यादा देर तक बैठोगे तो वहाँ पर ब्लड जम जाता है, तो जिसकी वजह से आपके पैरों में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग टाइट फुटवेयर पहनते हैं, जिसकी वजह से भी ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो सकता है। यहाँ पर एक सिंपल हैबिट आपको इम्प्रूव दे सकती है। आपको 1 घंटे के बाद थोड़ा सा चलना है या तो स्ट्रेचिंग करना है, एंकल मूवमेंट भी आप कर सकते हो, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने लगेगा। रात को पैर थोड़े से आपको ऊंचे रख के सोने हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग वहाँ से कम हो जाता है। बॉडी मूवमेंट को वीक करना धीरे धीरे आपके ब्लड सर्कुलेशन को वीक बना देता है। कई बार प्रॉब्लम बाहर से नहीं दिखाई देती है, आपके बॉडी में विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है। स्पेशली विटामिन B12 और विटामिन D की कमी के कारण आपका नर्व धीरे धीरे वीकनेस होने लगता है, और जिससे आप फील करते हो पैरों में जलन हो, टिंगलिंग, वीकनेस जैसा फील होने लगता है। अब दिक्कत यह है कि अक्सर लोग इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उसकी जो फास्ट लाइफस्टाइल है, पुअर डाइट, सनलाइट में ना जाना, ये सब चीज़ें कॉमन हो गई है, जिससे उसकी बॉडी में धीरे धीरे न्यूट्रिशन इम्बैलेंस होने लगते हैं। अगर किसी को पैरों में जलन के साथ मसल्स वीकनेस, लो एनर्जी, पेन करना बॉडी, ये सब चीज़ें होती है तो सिर्फ कैल्शियम टेबलेट रैंडमली मत खाना। एक बार जरूर से टेस्ट करवा लो, जिससे पता चलेगा कि आपके बॉडी में कौन से न्यूट्रिशन चाहिए। डेली डाइट में आपको स्प्राउट, नट्स, सीड्स, ग्रीन वेजिटेबल, प्रोटीन रिच डाइट, ये सब चीज़ें ऐड करनी है। साथ में आपको मॉर्निंग में सनलाइट एक्सपोजर में जाना है। ये सब नेचुरल चीज़ें हैं जो आपके बॉडी में न्यूट्रिशन को फुलफिल करेगी, लेकिन आपने ये सब चीज़ें इग्नोर कर दी तो ये धीरे धीरे एक बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकती है। अगर आप पहली बार ये चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट हेल्थ वार्निंग रेगुलर आती रहती है। अब यहाँ पर एक डेंजर कंडीशन भी आती है। अगर आपके पैरों में हर बार सूजन आ जाती है, दिन हो या रात, तो यह प्रॉब्लम हो सकती है किडनी की, क्योंकि किडनी का काम होता है आपके बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करना। लेकिन यहाँ पर ही प्रॉब्लम हो जाएगी तो फ्लूइड आपके पैरों में जमा होने लगती है। कई लोगों को लगता है कि ज़्यादा पानी पीने की वजह से पैरों में सूजन आ गई होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये किडनी स्ट्रेस भी हो सकता है, सोडियम इम्बैलेंस या तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम भी हो सकती है। यदि आपको पैरों के सूजन के साथ यूरिन कलर में कोई चेंजेस आता है,
फेस पे स्वेलिंग आ जाता है, ज़्यादा आपको थकान लगता है, तो कभी भी इसे इग्नोर मत करना, एक सीरियस कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर प्रोसेस सॉल्टी फूड सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे कि चिप्स हो या तो कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसमें एक्स्ट्रा नमक डाला हुआ हो, तो ये सब चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है। जंक फूड आपको अवॉइड करना है और आपकी बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट रखना है। बॉडी जब फ्लूइड होल्ड करना स्टार्ट करती है ना, तो सबसे पहले सिग्नल दिखाई देता है आपके पैरों में। आजकल बहुत लोग घंटों तक लैपटॉप या तो मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये रॉन्ग पोजीशन की वजह से उसका नर्व प्रेशर बढ़ने लगता है, जैसे कि क्रॉस लेग सिटिंग, लॉन्ग सिटिंग या तो इम्प्रॉपर पोस्चर चेयर पे बैठे हुए। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके पैरों में जलन या तो नमनेस जैसा फील होने लगता है। शुरुआत में तो सिम्टम्स टेम्पररी होता है, जब भी आप चलना स्टार्ट करते हो तुरंत ही आपको ठीक हो जाता है और आपको लगता है कि कोई बात नहीं है, लेकिन आगे जाके नर्व कंप्रेशन कंटिन्यू होता रहता है और बाद में आपके पैरों में बर्निंग सेंसेशन फील होने लगेगा। स्पेशली उन लोगों में जो ज्यादा बाइक चलाते हैं या तो ऑफिस चेयर पे एक ही पोजीशन पे घंटों तक बिता देते हैं, तो उसको अवेयरनेस होना जरूरी है। आपको थोड़े ही टाइम के बाद खड़े होकर थोड़ा सा चल लेना है या तो आपके पैरों में स्ट्रेचिंग करनी है, जिसकी वजह से ये सब इम्प्रूव होना स्टार्ट हो सकता है। आप जितना कम मूवमेंट करोगे ना, इतना ही ज्यादा आपके बॉडी में स्टिफनेस और ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम बढ़ता रहता है और उसका सबसे पहला सिग्नल दिखाई देता है आपके पैरों में। बहुत लोग डायरेक्टली सिम्टम्स को ट्रीट करने लगते हैं, लेकिन एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपका बॉडी वेट, यदि आपका बॉडी वेट ज्यादा है तो उसका प्रेशर कंटिन्यू आपके पैरों में पड़ता रहता है और इसी वजह से पैरों में दर्द होना, स्वेलिंग आ जाना या तो हेवी फील होना। स्पेशली उन लोगों में ज़्यादा दिखाई देता है जो लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब करते हैं। इवनिंग तक उसके पैर सूज जाते हैं और साथ में अनहेल्दी प्रॉपर खाना होता है, मूवमेंट उसको करनी होती नहीं है और बाद में इन्फ्लामेशन वहाँ पर बढ़ने लगता है। कॉमन मिस्टेक यहाँ पर यह होती है कि सिर्फ फुटवेयर ही चेंज करते हैं, लेकिन उसके बॉडी को टच भी नहीं करते। वेट मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, वरना आपके जॉइंट या तो ब्लड सर्कुलेशन पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। डेली आपको 20 या तो 30 मिनट वॉक करना है, पोर्शन को कंट्रोल करना है और डाइट को प्रॉपरली फॉलो करनी है, जिससे आपका वेट मैनेजमेंट होगा और बाद में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ये हैबिट आपको कंटिन्यू कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी, वरना आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि कब सिम्टम्स को डेंजर लेना है। यदि आपके पैरों में अचानक ही सूजन बढ़ जाती है, एक पैर में स्वेलिंग आ गया है, रेडनेस बढ़ गया है, अचानक की बर्निंग सेंसेशन, टिंगलिंग या तो नमनेस स्टार्ट हो जाती है, तो आपको मेडिकल एडवाइस की जरूरत है। कई लोग मन तक यह प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसकी बॉडी कंटिन्यू से सिग्नल देती है, लेकिन अक्सर लोग इसे नॉर्मल समझ लेते हैं। अगर आपको चलने में दिक्कत हो रही है, सोते हो तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, या तो आप पैरों को छूते हो तो वहां पर वार्मनेस जैसा आपको फील होता है, तो सेल्फ ट्रीटमेंट आप अवॉइड करिए। एक बार जरूर से डॉक्टर का कंसल्टेशन करवा लो। बॉडी सिम्टम्स को जल्दी समझना ही सबसे बड़ा प्रिवेंशन होता है। लेकिन यहाँ पर एक शॉकिंग बात यह आती है कि बहुत लोग ऐसे हैं जिसको सिर्फ रात में ही पैरों में जलन होती है, लेकिन अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि थक गया होगा इसीलिए हो रहा है, लेकिन उसकी बॉडी कंटिन्यू से ये सिम्टम्स दिखाती रहती है, फिर भी लोग अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं। अगर आपके पैरों में सूजन या तो जलन हो रही है और आपको नेचर तरीके से उसको कंट्रोल करना है, तो ये हैबिट आपको फॉलो करनी है। उसमें सबसे पहला आता है आपको एक ही पोजीशन पर बैठना नहीं है, आपको थोड़ी देर बाद 2 या तो 3 मिनट वॉक करना है, जिसकी वजह से आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। दूसरा आता है आपके बॉडी में हाइड्रेशन को मेंटेन करना है और साथ में प्रोसेस सॉल्टी फूड को अवॉइड करना है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में फ्लूइड बैलेंस मेंटेन रहेगा। तीसरा आता है आपको कंफर्टेबल फुटवेयर पहनने हैं, जिसकी वजह से आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब ना हो सके। अगर आपको डायबिटीज का रिस्क है तो कभी भी मॉनिटर को इग्नोर मत करना, साथ में आपको वेट को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि कभी भी पेन किलर या तो क्रीम लेके ये सिम्टम्स को मत दबा दो। एक बार जरूर से उसका रूट कॉज क्या है वो पता करो और बाद में उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाओ। तो अगली बार कभी भी आपके पैरों में जलन, सूजन या तो हेवीनेस फील होता है, तो कभी भी इसको नॉर्मल समझकर इग्नोर मत करना, क्योंकि कई बार छोटे छोटे सिम्टम एक बड़ा प्रॉब्लम की वजह भी हो सकता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक बार जरूर से लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिखिए क्या आपको इनमें से कोई दिक्कत हो रही है।